जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉट एजुकेयर। आज हम आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी कैटेट के बारे में। यूपी कैटेट क्या होता है, यूपी कैटेट में भाग लेने वाले कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं और कितने विश्वविद्यालय हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में एग्जाम का पैटर्न हम लोग समझेंगे और यूनिवर्सिटी वाइज तथा ब्रांच वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उन सब चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक मेजर चीज़ पे फोकस करेंगे, स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी संस्थाएं, वो स्कॉलरशिप हम लोग कैसे ले सकते हैं और कितनी स्कॉलरशिप है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम बेसिकली 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर की, वो कंडक्ट करवाती हैं मिलकर आपस में। और हर साल कोई न कोई चारों में से कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम को, पेपर को कंडक्ट करवाती है, सेट करती है एग्जाम। उसमें से हम अगर बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जो कानपुर में है एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, दूसरा नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है जो फैजाबाद, जो कि अभी अयोध्या हो गया है। तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी मेरठ में है। चौथी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जो बांदा में स्थित है। ये चारों यूनिवर्सिटीज़ मिलकर के एग्जाम एग्रीकल्चर का कंडक्ट करवाती हैं और मेरिट के बेस पे उसमें जो ब्रांच वाइज एडमिशन देती हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रोग्राम अगर ये यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, तो हम इन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है और बैचलर इन फिशरीज साइंस है। तो ये प्रोग्राम है। इसके साथ बीपीएससी है और बीएससी कम्युनिटी साइंस है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक एग्रीकल्चर है और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है। ये प्रोग्राम है जो चारों यूनिवर्सिटीज मिलकर के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में ये प्रोग्राम में बच्चों को दाखिला देती हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसके अगर बात करते हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए कम से कम आप 10+2 में एग्रीकल्चर साइंस होनी चाहिए अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए और पीसीएमबी ग्रुप होने चाहिए। ये अगर आपने 10+2 इन सब्जेक्ट से किया है, इस ब्रांच से किया है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री में एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब ग्रुप की बात करते हैं तो पीएजी ग्रुप देख रहे हैं, पीसीबी ग्रुप देख रहे हैं, पीसीएम ग्रुप देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ तक आप देख रहे हैं तीनों में सेम ही ग्रुप है, पीएजी है, पीसीबी और पीसीएम है। ये वो ग्रुप है जो उस कैंडिडेट को डिनोट करता है कि किसमें उसने अपना एग्जाम फेल किया है, किस मतलब ब्रांच से वो 10+2 करके आया है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपने पीएजी करके आपने ग्रुप सेलेक्ट किया, तो पीएजी ये इंडिकेट करेगा कि जिस लड़के ने पीएजी भरा हुआ है वो अपना 10+2 एग्रीकल्चर साइंस में करके आया है। पीसीबी मीन्स बायोलॉजी में करके आया है, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में करके आया है। और फिशरीज की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस है, पीसीबी है, पीसीएमबी है और इसका जो ग्रुप है पीएजी और पीसीबी है। और बीबीएससी की बात करते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और बायो है। और उसके साथ साथ 10+2 में आप जो एग्जाम पास किए हैं, जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर से, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, उनके लिए 50% आपके 10+2 में आए हो मार्क्स, और SC/ST के लिए 47.5% नंबर हो आपके 10+2 में, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसका ग्रुप है पीसीबी। इस तरीके से कम्युनिटी साइंस में देखते हैं इंटरमीडिएट आर्ट, होम साइंस एज सब्जेक्ट पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, एग्रीकल्चर साइंस। इनका ग्रुप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पीसीएम और पीएचजी और पीसीबी पीएचसी है। जैसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीटेक बीएस, तो आपका 10+2 एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए, पीसीबी या तो होना चाहिए, पीसीएमबी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। और उसका ग्रुप आप देख सकते हैं, ये उसका ग्रुप है। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपका एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए 10+2, उसके साथ अथवा आपके पास पीसीएम होना चाहिए या पीसीएमबी होना चाहिए। उसका ग्रुप आप ये देखो, पीएजी और पीसीएम है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपके पास 10+2 में या तो साइंस, एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी
ये अगर इनमें किसी भी आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं बीटेक डेयरी साइंस के लिए। तो उसका ग्रुप है पीएजी, पीसीएम और पीसीबी। और बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करते हैं और उनमें सीट की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर में है, उसमें एग्रीकल्चर में जो टोटल सीट हैं 114 हैं। उसमें अगर बात करते हैं फ्री सीट की तो 77 फ्री सीट हैं, और 25 ऐसे सीट हैं जो पेड सीट हैं, और 12 सीट जो एनआरआई के लिए हैं। तो ये अपने लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। एज ए स्टूडेंट यहाँ पे यूपी और इंडिया के लेवल की बात करते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर लखीमपुर कैंपस में देखते हैं, सिर्फ कानपुर का ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो 66 सीटें हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं कानपुर कैंपस के लिए तो 33 सीट्स हैं। फॉरेस्ट्री के लिए बात करते हैं सीएसए के लिए तो 33 सीट्स हैं। बीएससी फिशरीज के लिए बात करते हैं टोटल यहाँ पे 40 सीट्स हैं। तो अगर हम फ्री और पेड की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो लखीमपुर कैंपस है उसमें 45 फ्री सीट हैं, 15 पेड सीट हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो 23 फ्री सीट हैं, 7 पेड सीट हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो 23 ऐसी सीट्स में फ्री हैं, 7 पेड हैं। और बीएससी फिशरीज के लिए 40 सीटें हैं, जो 40 की 40 टोटल सीट्स भी हैं और वो फ्री सीट्स हैं। एनडीयूटी फैजाबाद की या अयोध्या की बात करते हैं तो टोटल बीएससी एग्रीकल्चर की जो सीट यहाँ पे अलॉट की गई हैं वो 132 हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर आजमगढ़ कैंपस में बात करें तो टोटल सीट 80 हैं। और बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं एनडीयूटी में तो 80 सीट्स हैं। फिशरीज की बात करते हैं तो 31 सीट हैं, और बीबीएससी के यहाँ पे 38 सीट हैं। फ्री पेड सीट की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर की फ्री सीट 95 है एनडीयूटी में। तो एनडीयूटी में ही बीएससी आजमगढ़ की बात करते हैं तो 15 पेड सीट हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ की बात करते हैं तो टोटल जो सीट्स हैं बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे 117 हैं। उसमें से 72 फ्री सीट हैं, और 30 पेड सीट हैं, और 15 सीट ऐसी हैं जो एनआरआई सीट हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में, टोटल सीट जो यहाँ पे देखेंगे हमें 44 सीट हैं। उसमें से 10 सीट ऐसी हैं जो पेड सीट हैं ये, और 34 सीट्स ऐसी हैं जो फ्री सीट हैं। और बीबीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे बीबीएससी में टोटल जो सीट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में वो 68 सीट हैं। और उसमें से 40 सीट ऐसी हैं जो फ्री सीट हैं, 20 सीट्स ऐसी हैं जो पेड सीट हैं, और 8 सीट जो हैं वो एनआरआई के लिए रखी गई हैं। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज देखते हैं तो 104 सीट जो ऐसी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर की हैं टोटल सीट, और उसमें से 72 सीट जो हैं वो फ्री सीट हैं, और 30 सीट जो हैं वो पेड हैं, और 2 एनआरआई सीट हैं। तो टोटल मिलाकर के हो गई 104 सीट हैं यहाँ पे बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के लिए। इसी हॉर्टिकल्चर में देखते हैं तो टोटल सीट 104 हैं। उसमें से 72 सीट फ्री हैं, 30 पेड हैं, और 2 एनआरआई के लिए। और बीएससी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे 62 टोटल सीटें हैं बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। 45 ऐसी सीट्स हैं जो फ्री हैं, 15 सीट्स ऐसी हैं जो पेड हैं, और 2 सीट्स एनआरआई के लिए हैं। बीएससी कम्युनिटी साइंस की बात करते हैं तो टोटल कानपुर में जो सीट्स हैं वो 40 हैं। बायोटेक्नोलॉजी कानपुर में अभी है नहीं। बीटेक एग्रीकल्चर की देखते हैं तो 36 सीट्स हैं। बीटेक डेयरी के लिए कानपुर में देखते हैं तो 40 सीट्स हैं। टोटल अगर कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखते हैं चंद्रशेखर आजाद में तो टोटल 402 सीट्स हैं हर ब्रांच को मिला करके। उसमें 314 फ्री सीट हैं, 64 सीट्स ऐसी हैं जो पेड हैं, और 24 सीट्स ऐसी हैं जो एनआरआई के लिए अलॉट की गई हैं। एनडीयूटी में कम्युनिटी साइंस की बात करते हैं तो 41 सीट्स हैं। बीटेक एग्रीकल्चर की देखते हैं तो 80 सीट्स हैं। टोटल सीट्स बात करें एनडीयूटी कान फैजाबाद अयोध्या की बात करें तो 512 सीट्स हैं। उसमें से 427 ऐसी सीट्स हैं जो फ्री सीट हैं, और 76 सीट जो हैं पेड हैं, और 9 यहाँ पे सीट ऐसी हैं जो एनआरआई के लिए रखी गई हैं। और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए 135 सीटें निर्धारित हैं, 105 फ्री हैं, 30 पेड सीट हैं। 44 सीट बीटेक एग्रीकल्चर के लिए रखी गई हैं, 34 फ्री हैं, 10 पेड हैं। बीटेक डेयरी के लिए 44 सीट टोटल है यहाँ पे, 34 फ्री हैं, 10 पेड हैं। पेड सीट है 44 सीट बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए है, 10 फ्री पेड हैं, और 34 यहाँ पे फ्री सीट है। टोटल बीट यहाँ पे बांदा एग्रीकल्चर सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 496 वैकेंट सीट्स हैं। इसमें से 353 जो है फ्री सीट हैं,
और 120 सीट जो है पेड है, और 23 सीट्स यहाँ पे जो है वो NRI के लिए रखी गई है। पाला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी साइंस के लिए यहाँ पे 30 सीट्स हैं। 40 सीट ऐसी हैं जो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 40 बीटेक फूड टेक के लिए हैं। टोटल सीट यहाँ पे 340 हैं, उसमें तो 272 फ्री हैं और 102 पेड हैं, 6 यहाँ पे NRI के लिए रखी हैं। फ्री सीट और पेड सीट में डिफरेंस ये है कि आपका जब सिलेक्शन होता है, आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको वो सीट के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको पे करनी पड़ती है फीस। और पेड सीट वो सीट होती है जो यूनिवर्सिटी में होती है, उसके लिए आपको कुछ सीट को पे करना पड़ता है, देन आपको वो सीट अलॉट करती है। बट ये वो तभी होता है जब आपकी रैंक थोड़ा अच्छी ना हो, बेटर पोजीशन में ना हो, तब ये आप पेड सीट अलॉट की जाती है। और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ये एग्जाम पैटर्न ग्रुप वाइज 3 ग्रुप में होता है। उसमें से अगर हम PCB की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्टों से क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हैं। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 20 आएंगे जनरल नॉलेज से। फिजिक्स से यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से यहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से यहाँ पे 80 क्वेश्चन है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे पीसीबी ग्रुप के लिए, वो 200 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करते हैं बायोलॉजी का है, 80 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं। PCM की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ है। यहाँ पे जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से यहाँ 80 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन का देखते हैं तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरह PHG ग्रुप जो एग्रीकल्चर का ग्रुप है उसकी बात करते हैं, जो 10+2 में के बाद में हम लोग फिल करते हैं। जनरल नॉलेज का देखते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। केमिस्ट्री के लिए देखते हैं, यहाँ पे एग्री केमिस्ट्री के लिए 25 क्वेश्चन है, एग्री जियोलॉजी के 25 क्वेश्चन है। इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, तो हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है। और टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे वो 200 क्वेश्चन का पेपर बनेगा। उसमें से सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप वेटेज देखते हैं एग्रोनॉमी प्लस एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्री इंजीनियरिंग को अगर मिला के हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर, कोर एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ते हैं। बाकी अलाइड सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर जोलॉजी हो गया, इनका भी थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आप देखें। जैसे प्लांट स्पीसीज पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे आपको प्लांट स्पीसीज के बारे में मिल जाएगा, तो कुछ थोड़ा बहुत क्लोज टू सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। और कंप्यूटर साइंस की बात, PH ग्रुप की बात करते हैं, PH ग्रुप की तो जनरल नॉलेज के यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है, हिंदी की 25 क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी के 20 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन है, होम साइंस के यहाँ पे 80 क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे। अब मेजर चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद में बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप मिलती हैं जो हम लोग अवेल नहीं कर पाते या ले नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो हम थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ दे देते हैं। बाकी आप लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो टाइम टू टाइम आप वहाँ की फैकल्टी या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं तो मतलब इजीली अवेल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस है, वो वहाँ से बता दिया जाएगा। अगर कुछ फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप लोग कॉन्टेक्ट हमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं, UG और PG और PhD स्टूडेंट के लिए, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। मीन दैट जिस यूनिवर्सिटी में आप लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लिया है, वही कंसर्न यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। ये बेस के उस और सारे रूल एंड रेगुलेशन उसी यूनिवर्सिटी के इम्प्लीमेंट किए हुए होंगे, उसी के बेस पे आप लोगों को मिलेगी ये बस क्या है, आप कंटिन्यू आपको एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहना पड़ेगा, ताकि वहाँ से जब भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नई रिलीज होती है तो आपको पता चले और इसको अप्लाई करके आप लोग अवेल कर सकते हैं। UGC फेलोशिप की अगर बात करते हैं, राजीव UGC फेलोशिप के लिए यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ है। और राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम का नाम है, कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप है SC ST और PhD स्टूडेंट के लिए, जो करेंगे 25,000 रुपये पर मंथ है। ICR फेलोशिप की बात करें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करते हैं, और मास्टर रिसर्च या सीनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD की बात करते हैं, तो ICR के लिए यहाँ पे रखा गया 8,640 रुपये पर मंथ है यहाँ पे। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 12,000 रुपये पर मंथ है। और PhD करने के लिए जा रहे हैं या आफ्टर 2 ईयर्स की बात करें तो 14,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे ICR फेलोशिप की आपको वो मिलती है स्कॉलरशिप। इसके साथ टैलेंट बेस्ड नेशनल टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है,
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए यहाँ पे देखो 3,000 रुपये पर मंथ है। मतलब काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। आप लोग अगर इसको अवेल कर पाते हैं तो काफ़ी आपका चीज़ें ईजी हो जाएंगी और अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ देखो यूपी मंडी परिषद भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है यूजी और पीजी और पीएचडी स्टूडेंट के लिए। बस इसकी थोड़ा एक शर्त है। शर्त है क्या, उनके जो पिताजी हैं उनकी वो किस बिलोंग करते होंगे, वो मतलब सीमांत और लघु और सीमांत फार्मर होने चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम रखी गई है, लघु और सीमांत होने चाहिए। और यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, दसमोत्तर स्कॉलरशिप की बात करें, ये उन लोग एलिजिबल हैं जिनके गार्जियन की इनकम 2 लाख से नीचे है प्रति साल, तो ये लोग अवेल कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी।